तो गाइज आज हम आपको पढ़ाएंगे गाउस के प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे हम निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि जो 2022 में हमारी परीक्षा होगी वो जो लेसन 2 है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही है कि गाउस के प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे निकालते हैं। आपको कूलाम का नियम तो पता ही होगा कि कूलाम का नियम होता क्या है। कि कूलाम का नियम होता है F=1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है कूलाम का नियम? F=1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई एक मतलब आवेश होगा, दूसरा आवेश होगा, उन दोनों आवेश का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अगर कोई भी चीज़ है तो हम बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो कूलाम का नियम होगा। तो यह गाउस का प्रमेय क्या होता है? गाउस का प्रमेय हमने आपको बताया था φ=Q अपॉन ε0। ये हमारा गाउस का प्रमेय होता है। पिछली वीडियो में आपको इसकी व्युत्पत्ति भी कराई थी और उसके पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। तो गाउस का प्रमेय ये होता है, तो इसी से हमको ये वाला निकालना है, ये चीज़ पता करनी है। ठीक, तो इसके लिए गाउस का प्रमेय सबसे पहले होता क्या ये भी देख लेते हैं। गाउस का प्रमेय आपको पिछली बार बताए थे, लेकिन एक चीज़ आपको, जैसे हमने पिछली वीडियो में गाउस की प्रमेय की व्युत्पत्ति जो सूत्र होता है कि Q/ε0 कैसे निकाला था वो बताया था ना, सेम वैसे ही करना है। पहले आपको एक बिंदु आवेश ले लेना है या फिर प्लस Q1 ले सकते हैं। ठीक, तो हम कोई आवेश लेते हैं प्लस Q। तो हर बार बताया जब भी गाउस का प्रमेय प्रूव करेंगे या फिर गाउस के प्रमेय से कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रूविंग करेंगे, तो एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं। और बिंदु आवेश में गाउसियन पृष्ठ होता है गोल। और जैसे हम अगर बिंदु आवेश ना लेते, ठीक, कोई भी अगर हम इस प्रकार का कोई बेलन ले लेते या फिर कोई आवेश प्रकार की लकड़ी, मान लीजिए समतल चादर ले लेते, तो हम गाउसियन पृष्ठ कैसे बनाते? ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम कुछ और ले लेते तो हमारा गाउसियन पृष्ठ कभी कभी ऐसे समतल भी बन जाता है। ठीक, तो आवेश के अनुसार गाउसियन पृष्ठ बनते रहते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण गाउसियन पृष्ठ हमारा बनेगा गोल। कैसा बनेगा? गोल बनेगा। ठीक, हल्का सा गोल नहीं हुआ, ठीक, चलिए देख लीजिए, हल्का सा गोल बनेगा। ठीक, मतलब गोल ही बनेगा। ये काल्पनिक होता है गाउसियन पृष्ठ। क्या होगा? ये गाउसियन पृष्ठ, ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, ये काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसी गाउसियन पृष्ठ पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं, कोई बिंदु P ले लेंगे। ठीक, इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूर भागेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आवेश के कारण क्या होती है? दूर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूर चली जाएगी, ऐसे लिख लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, इसी P, जो हमारा बिंदु P है, और यहाँ पे O बिंदु ले लेंगे। ठीक, O से P, तो O से P की डिस्टेंस हमारी R हो जाएगी। ये मान लेंगे हमारे Q आवेश पे जो O बिंदु है वो उससे P की डिस्टेंस कितनी? R हो जाएगी। ठीक, अब ये R डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ पर ही, ये पृष्ठ ही तो है, तो पृष्ठ पर हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कोई भी DS एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए हमको छोटा सा यहाँ पे एरिया ले लेंगे। ठीक, कौन सा एरिया? DS वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर ही तो लेंगे क्योंकि यहाँ पे सदिश रथ, तो यहाँ पे DS वेक्टर लेंगे। ठीक, अब इस एरिया के कारण कोई हमारा एरिया वेक्टर, जब एरिया वेक्टर लेंगे तो कोई n कैप भी बनेगा, क्योंकि हमको परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया लेंगे तो एरिया के साथ एरिया वेक्टर भी बनेगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सीधे लंबवत होता है। तो इसका मान लीजिए कोई पृष्ठ है ऐसे, तो ऐसे इसके लंबवत होगा ना एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए सामने कोई पृष्ठ है तो इसका ऐसे तो ऊपर ही तो होगा, मतलब ऐसे होगा लंबवत, तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे ना, इस तरफ से, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा लंबवत निकलती है। तो लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी तो लंबवत हमारा एरिया वेक्टर भी होगा। तो यहाँ पे n कैप हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप मतलब एरिया वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक ही दिशा में है। तो n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये सब पिछली वीडियो की तरह ही चल रहा है, लेकिन आगे थोड़ा भी मतलब आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको कूलाम का नियम फॉलो होगा। वरना ये तो पिछली वीडियो की तरह ही है, मतलब गाउस के प्रमेय जैसे हम उत्पत्ति करते हैं सूत्र की वैसे ही है, लेकिन आगे कुछ करेक्शन किया जाता है। ठीक, तो पहले हम गाउस का प्रमेय लिखते होता क्या है। तो गाउस का प्रमेय, अब इसकी थ्योरी लिखना चाहे तो लिखेंगे जरूर। ठीक, ये एक बिंदु आवेश ले लेंगे, बिंदु आवेश के कारण एक गाउसियन पृष्ठ बनेगा जो काल्पनिक होगा। उसी पृष्ठ पर एक P बिंदु ले लेंगे और जहाँ पे आवेश लेंगे वहाँ पे O होगा बिंदु, O से P की डिस्टेंस हो जाएगी R। उसी P बिंदु पर हम एक एरिया वेक्टर ले लेंगे, उस एरिया वेक्टर के कारण और उसी प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उन दोनों के बीच का कोण थीटा हो जाएगा और जिसका कोण 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद आप गाउस का प्रमेय लिखेंगे। गाउस का प्रमेय क्या है? फाई होगा। ठीक, φ = Q/R
एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, गॉस का प्रमेय समीकरण 1। तो अब जो डीएस पृष्ठ है, ये डीएस पृष्ठ से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा है ना, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो सीधे लंबवत निकलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हमारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो वही जो लंबवत निकलेंगी उस डीएस पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी वो देखेंगे। लिखेंगे हम डीएस पृष्ठ से, डीएस छोटा सा पृष्ठ है, छोटा सा लिया, ठीक, इसीलिए डी लिया, मतलब डीएस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा, अगर डीएस वेक्टर लिया है तो जो फाई होगा वैद्युत फ्लक्स ही तो फाई होता है। तो यहाँ पे हम डी, अगर छोटा सा एरिया लेंगे तो छोटा सा हम वैद्युत फ्लक्स भी लेंगे। तो और डी फाई इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला, तो हमने वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू ए इंटू ई, ठीक। यहाँ पे क्या डी फाई हो जाएगा, तो एरिया होता है ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, है ना। एरिया छोटा था क्योंकि यहाँ पे छोटा था, अगर वैद्युत फ्लक्स लिए तो एरिया भी छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी ना, इंटू ई, है ना। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई इक्वल टू डी एस वेक्टर इंटू ई। तो वही चीज़ इसमें लिखेंगे, डी फाई है और एरिया हमारा कौन सा छोटा सा तो है, क्योंकि डी एस पृष्ठ है मतलब छोटा एरिया है, मतलब डी एस वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, हो गया। तो ई डी एस लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर मतलब क्या, एन कैप। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, डी फाई इक्वल टू कॉस थीटा की जगह आप लिखेंगे हम 0। तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिख देंगे, ई डी एस इक्वल टू, सॉरी हाँ, डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है ना 1, कॉस थीटा इज कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ई डी एस हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। मतलब हमने इतने का निकाल लिया, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटी सी चीज़ है उसको बड़ा करना है तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, छोटे से पृष्ठ से निकाला, अब संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध मतलब निकलने वाला, ठीक। जो निकलने वाला लिखा है इस जगह पर बद्ध लिख सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे जो हमारा फाई होगा इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई से, तो अगर हम डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, फाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे हमको फाई मिलेगा ना, सीधी सी बात है। अगर मान लो डी एस वेक्टर को हम इंटीग्रेट करेंगे, डी एस वेक्टर है, हमने छोटा सा अगर लिया है डी एस वेक्टर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेट का मतलब क्या है, पूरा जितना भी चीज़ दी है उसको सबको समेट लेना, तो एरिया मिल जाएगा। वैसे क्या हम फाई को इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, डी फाई मिल जाएगा। अब डी फाई की वैल्यू क्या पे है, ई डी एस है, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डी एस। यहाँ पे हम इंटीग्रेट का साइन लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जो डी एस वेक्टर से है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जितनी निकलेगी उतनी तो रहेगी, मतलब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे, तो फाई इक्वल टू ई और डी एस, ई डी एस ले लेंगे। यहाँ पे डी एस क्या है, एरिया ही तो है, डी एस का मतलब क्या है, एरिया है। और जब पूरा मतलब इसका क्या मतलब, हमने आपको क्या बताया अभी, यहाँ पे आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो डी एस है इसको तो इंटीग्रेट किया गया यहाँ पे पूरा डी एस को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना। तो ई इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ठीक। ए यहाँ पे ए क्या है, मतलब एरिया है, और एरिया क्या है हमारे, गोला है ना, तो गोले का एरिया है, कह सकते हैं हम। जो गोला है इसको क्या कह सकते हैं, मतलब हमारा गोला, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है ना, पूरा पृष्ठ है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, इतना हम लिख लेंगे। अभी सब पिछली वीडियो की तरह ही चल रहा है, लेकिन आगे क्या करेक्शन है आपको भी पता चल जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब समीकरण 1 पे आते हैं।
समीकरण एक आया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा है फाई इक्वल टू ये, तो हम फाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में, तो क्या, या फिर हम समीकरण की एक की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फाई की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह पे क्या लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ई को इधर ही रखेंगे और ये पूरा जो टर्म है इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ई, वेक्टर लगाए चाहे ना लगाए बात है कि वेक्टर लगा देंगे ज़्यादा को सही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारा 1 अपॉन में चला जाएगा, है ना, अपॉन में हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा इसको इधर ले आए ना, तो 1 अपॉन में हो जाएगा और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। तो हमको क्या पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम होता है हमारा बल बराबर होता है ना, हमको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला। तो इसके लिए करेंगे क्या, आपको बता दें, यहाँ पे जो हमने लिया है पी बिंदु, इस पी बिंदु पर ही एक हम छोटा सा परीक्षण धनावेश ले लेंगे। क्या लेंगे, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश क्या होता है, क्यू नॉट। इसी बिंदु पर छोटा सा हम क्यू नॉट आवेश ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा थ्योरी पे, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यदि पी जो हमारा बिंदु पी है पर क्यू नॉट आवेश क्या रखा हो, तो यदि बिंदु पी पर क्यू नॉट आवेश हम रख देंगे तो उस पर बल लग जाएगा, उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल। क्यों बल लगेगा आपको बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आवेश क्यों होगा, अब यहाँ पे क्यू नॉट आवेश, जब दो आवेश कहीं आसपास में आ जाएंगे तो उन पे क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, तो इन पर बल लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या, यदि पी पर क्यू नॉट आवेश रखा हो तो उस पर बल लगेगा, तो उस पर बल क्या लगेगा ये देखते हैं, ठीक। यहीं पे आपको बता रहे हैं इसी पेज पे, ठीक, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है पीछे वाले पेज पे। तो ये पी इक्वल टू यहाँ हो जाए, तो बल हमारा क्या होता है, बल बराबर एफ इक्वल टू क्या होता है क्यू नॉट इंटू ई होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट मतलब कोई आवेश। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यू नॉट आवेश ही लिया है ना, तो क्यू नॉट आवेश पर क्या बल लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई लग जाएगा। क्या लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसको इधर ले जाएंगे तो एफ निकल आएगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे जो हमने निकाला है ई, तो ये ई की जगह पर हम ये वाला मान जो ई है इस पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई जो हमने दिया है, ठीक, ई जो लिखा है वही लेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको इस साइड ले जाएंगे, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, क्यू अपॉन ये आर वाला है जो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नीचे आगे पीछे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक। ये समझ लीजिए क्या यहाँ पे लिखा है आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 1/4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इस जगह पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही, क्योंकि मल्टीप्लाई एक ही में होगा। तो 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इतना हुआ। अब ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया क्या, कूलाम का नियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट और क्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक। तो क्यू इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू एक Q1 हो जाएगा, क्यू नॉट दूसरा हमारा आवेश हो जाएगा। फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या, कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 हमारा हो जाएगा Q और Q2 हो जाएगा हमारा Q नॉट, तो हमारा बन गया कूलाम का नियम। तो ऐसे ही आप करके आएंगे अगर एग्जाम में, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और बच्चों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।